तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि हम सब की जो है 1K की जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है आज। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे पर्सपेक्टिव से और आप सभी के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन अब क्योंकि ये खुशी का मौका है तो सभी के पास जाना, आप जितने भी हो सब, मैं जानता भी नहीं ज़्यादातर सबको तो मैं नहीं जान सकता हूँ, ठीक है। तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हमारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, जिनके सौजन्य से, जिनके साथ से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी और जिन्होंने काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहता है कि आप वीडियोस बनाते हो, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये होता था कि जब तुम्हें पढ़ा के मैं जाता था, यहाँ से तुम्हें पढ़ा के जब जाता था मैं, तो मुझे लगता था चलो वहाँ पढ़ा के आया हूँ, तो जब उनको समझ आ रहा है और उनको पसंद है पढ़ाना तो कोई बात नहीं, बना देता हूँ इनको, औरों को भी पसंद आ जाएगा। ये एक चीज़ होती है। अब सपोज़ करो मैं तुम्हें अगर नहीं पढ़ा रहा होता, सच बता रहा हूँ, तो शायद वो मोटिवेशन वहीं डिमोटिवेशन बदल जाता और मुझे ये लगता कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था और तुम्हारा रिजल्ट भी आया, तो फिर वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये तो फिर तो यूट्यूब ही देखता है, हमारा कंटेंट सही है, ठीक है। चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका हर किसी इंसान का अलग हो सकता है। ज्ञानी इस दुनिया में बहुत लोग हैं, है नहीं है? ज्ञानी तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन उस ज्ञान को बांटना, उसका विस्तार करना, उसे प्रसारित करना, उसका प्रचार करना, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, तरह तरह के प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध हैं हम सभी के लिए, ठीक है। तो उस माध्यम से हम अपनी शिक्षा को जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो काफ़ी प्रवचन हो गए। अब इस बीच अभी क्योंकि सेलिब्रेशन है तो हम अब छोटी सी यहाँ पर एक ट्रीट इन बच्चों के लिए लेके आए हैं, और आप सब भी होते तो आप सभी के लिए भी, लेकिन आप सब भी हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, ऐसा आप मान के चलें। क्योंकि जब फैमिली बड़ी होगी और भी ज़्यादा और भी लोग जुड़ेंगे तो कभी मीटअप भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हम इस लायक होंगे कि हम, अगर हमारे सामने 10,000 बच्चे आ रहे हैं और 10,000 बच्चों को मैं खाना खिलाने लायक हूँ, वो आए हैं इतनी दूर से, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा, और मैं इस लायक हूँ कि उनको कुछ खिला पिला के भेजूँ यहाँ से, है कि नहीं? तो फिर तब रखने में फ़ायदा भी है। सही कह रहे हैं ये भी। बालक भी हंस रहे हैं। चलो तो ट्रीट कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ट्रीट है, चलाएगी ऐसी वीडियो बंद नहीं होगी, ऐसी डलेगी, देखियो। अरे ये रो वीडियो है, इसमें मैं कुछ एडिटिंग करना नहीं चाहता हूँ, ये जुड़ाव की वीडियो है एक्चुअली, ये चलती रहेगी। यस, ये चलेगी, ये सेलिब्रेशन की वीडियो है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ डांस वगैरह, नाच गाना तो हो नहीं रहा है। तो देखो तो वो हो गया, वो तो हो भी नहीं सकता ना। हाँ वही तो, बता तो कोई बुराई, तो को बुराई दे लगाने चला दूंगा। ना चाहिए होता। कम अर्जुन, कैसा लगा आपको बेटा? आजा यहाँ से, तू तो आजा कम से कम। ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, ये काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। आपने इनकी वीडियो देखी होगी, शॉर्ट्स वीडियोस में है ये बच्चा। क्या नाम बेटा? अर्जुन। बेटा ऐतिहासिक वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चैनल पूरा डिलीट हो जाएगा कभी, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं होगी चैनल से। तो जो आज आएंगे इस वीडियो में वो सभी हमेशा रहेंगे, और वो दिखेगा कि कौन वो लॉयल बच्चे थे जिनसे मोटिवेशन लेकर के आज हम यहाँ तक पहुँचे। 1000 की छोटी बड़ी बात नहीं होती, सच में। आप उनसे पूछो जो स्टार्टिंग करते हैं ना, जब उससे बुरा फेज किसी भी क्रिएटर के लिए, क्रिएटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे डिमोटिवेशन इतना ज़्यादा है। बेटा आपको याद है कब शुरू हुआ था सफ़र? याद है? 1 साल होगी। अच्छा ठीक है, डर क्यों रहे हो? आराम से बोल। बेटा डर क्यों रहा?
काजल तू क्या बैठ जाएगा? आजा आजा। अब वहाँ दिखना रही ना, मैं क्या दिखेगा मैं, सब यहीं आना पड़ेगा। सब काम करो, इधर आओ, पीछे आ जाओ। बच्चे देखो और भी हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जो आज आए हैं, तो उन सभी से आपको मिलना बेहद ज़रूरी है। अरे आ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, आगे कुछ नहीं बेटा, आ जाओ शर्माओ मत, फिर ऐसी डरेगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इससे अच्छा ही आ जाओ, चुपचाप खड़े हो गए, जल्दी आओ। अरे आ जा, मारूंगा नहीं कान पे भी, चल खड़े हो, देखने चाहिए सब। तो ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये कुछ 2-4 ही आए आज तो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं आए। इधर आ जाओ इस साइड में। तो देखना चाह रहा ही कैसे शर्मीले, ठीक है। तो आप कभी मत शर्माना ऐसे। ये देखो नीसा छुप रही है, अभी ये बायोलॉजी से पढ़ रही है, वैसे बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं। इन्होंने 10th क्लास में हमने इन्हें पढ़ाया है। और ये काजल है, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और अच्छे अंक प्राप्त करे हैं काफ़ी। ये वंशिका मेहनती वंशिका कैसे हंस रही है। चलो तो बेटा ट्रीट करो तुम, चलो हो गया, इतना काफ़ी है। कोई विचार रखना है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है? देखो, अगर किसी के मन में कुछ कोई विचार है ऐसा जो तुम्हें लगता हो किसी से, हमें भी कोई ऐसी बात है जो तुम्हें दूसरों तक पहुंचानी हो, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने भी अपनी बात यहाँ से काफ़ी लोगों तक पहुँचाई है, तुम देख ही रहे हो, 1000 लोगों तक पहुँचा चुका हूँ, आपके भी पहुँच जाएगी। कुछ कहना चाहते हो? कोई भी एक ऐसी बात जो तुम्हें कहनी हो, अपने से छोटे बच्चों के लिए, अपने से बड़े बच्चों के लिए, किसी के लिए भी कुछ कहना हो? ले बता कुछ भी। कुछ ना, मेरे से बोला जाएगा। चल तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम उसका जवाब दे दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब दे दो भाई। बच्चे काफ़ी शर्मीले हैं, तुम्हें पता है? रोजगार विद अंकित एक चैनल है, सब जानते हो? अच्छे से। हाँ, उनके भी जब ऐसे सब्सक्राइबर्स हुए थे 1000 के करीब, उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया था काफ़ी, उन्होंने तो केक भी कटवाया था, क्योंकि उनका कोचिंग सेंटर भी है ना, काफ़ी बड़ा कोचिंग सेंटर है। मैं तो तुम्हें पढ़ाना आता हूँ गाँव में। तो उनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे उस समय, आज वो बच्चे उन्हीं के साथ हैं। हाँ, वो पढ़ाते नहीं है, मतलब किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हैं, वहीं पे उन्हीं के साथ रहते हैं वो। और वो भी आ जाते हैं वीडियोस में, आके के अपनी बातें बताते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, क्या कैसे हार्डवर्क होता है। आप जैसे पर्सनली तुम्हारा तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा होगा किसी न किसी चीज़ में ज़रूर। जैसे कि तुम्हें क्या डिफ़िकल्टी आई पढ़ने में, पढ़ाई में तुम्हें क्या डिफ़िकल्टी आई, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या डिफ़िकल्टी आई, और तुम उससे कैसे लड़े और फिर पढ़े। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तेरे अकॉर्डिंग काजल क्या डिफ़िकल्टी आई आपको पढ़ने में? पढ़ाई में क्या डिफ़िकल्टी आई? वीडियो में नहीं आ रही तू, अब तो तू बस बोल दे, तेरी आवाज़ आएगी अब। तो बोल तो सही, तेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं है पढ़ने में, तो ना बोल दे फिर। तुझे क्या है वंशिका? तो नहीं कुछ भी, तो सारी डिफ़िकल्टी ये डिफ़िकल्टी है। भाई वंशिका के बारे में मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। वंशिका बहुत ही एवरेज बच्ची थी पहले। 9th क्लास से मैंने पढ़ाया है इसको। 9th क्लास में मैथ्स में मतलब काफ़ी पढ़ने में मेहनत करती थी पहले से ही, लेकिन शायद नहीं ऐसा नहीं आता नहीं था। बात यह है कि हो सकता है किसी न किसी वजह से कुछ ऐसी रीज़न रहे हों उस समय, या तो मानसिक विकास कह लो कि वो मैथ के प्रति हुआ नहीं था, कुछ भी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि तू मेहनत नहीं करती थी, मेहनत तो जब भी करती थी। लेकिन इस बच्ची ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा उसके बाद। कहीं जब मैंने स्टार्टिंग में जाकर टेस्ट लिया था, जीरो ही थे तेरे 9th क्लास में, याद है मुझे। लेकिन फिर 0 से जब इसकी बोर्ड का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें आउट ऑफ 100 85 नंबर थे इसके। और वो 2-4 नंबर इसलिए कम रहे कि लास्ट में थोड़ा सा वीक, घर में कुछ दिक्कत हो गई थी तुम्हारे दादा से रिलेटेड, शायद उस समय समस्या चल रही थी, तुम्हें आ नहीं पाए तो कुछ दिनों में तुम आ नहीं पाए। 2-4 दिन वो जो थे वो इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर से पहले हर किसी के लिए वो दिन इम्पोर्टेंट होते हैं। निशा ने बहुत मेहनत करी, पर मेहनत के अकॉर्डिंग इसके बेचारे के नंबर आए नहीं, पर कोई बात नहीं,
काफ़ी हार्ड वर्किंग रही है निशा भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने तो बहुत वो करता था कि मुझे पता है इसमें दिमाग ज़्यादा है, पर ये मेहनत कम करती थी, तो मैं इसे बोलता था ताकि इसे बुरा लगे कि बुरा लगेगा तो पढ़ लेगी, पर उसने फिर मेहनत करी रिजल्ट भी आया। कोई बात नहीं, कई बार रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, रिजल्ट को हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अभी आपके पास दोबारा मौका है। काजल तो पहले से पढ़ने में काफ़ी सही रही है और काफ़ी अच्छे नंबर भी आए हैं, आउट ऑफ 197 मैथ्स में। ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी थी, 80 प्लस थी ना, 86%। दूसरा हमारे पास ये छोटा बच्चा बैठा है अर्जुन, ये फोर्थ क्लास से पढ़ रहा है। तुझे मैं कब से पढ़ा रहा हूँ? 5th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। 5th क्लास से 7th में आ चुका है बच्चा। ये भी काफ़ी सृजनात्मक बालक है, क्रिएटिव चाइल्ड है, पढ़ता है पूरी मेहनत से। और हमारे पास एक बच्चा बैठा हुआ है शिवम, प्यारा बच्चा शिवम, दुलारा बच्चा शिवम। इस ट्यूशन में सबसे प्यारा बच्चा शिवम। ये बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। जब मैं गया था वहाँ, जब हमारी मुलाकात हुई बच्चों से, तो शिवम भी था उनमें। और इस बच्चे में खासियत थी कि ये अपने दोस्त है इसका यश, उसके साथ पढ़ता था ये। जिस दिन से वो बच्चा बिछड़ा है इससे, इसका पढ़ने मन नहीं है, मगर अभी भी मौका है। बेटा दिक्कत तो उसके साथ भी काफ़ी रही है, देखा जाए तो। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करता है, मेहनत बहुत करता है, पर दिक्कत इसके साथ काफ़ी रही है। जैसे हर बीमारी लगी रहती है भाई, सबको लगी रहती है। पर बेटा आप मेहनत करोगे, आप हैं? हाँ भाई, करोगे? यस सर। वेरी गुड। चलो अब तो जॉब भी दिया है इसने। या वीडियो देख लेंगे कोई भी वहीं पर रहेगी, मोटिवेशन मिला। बिल्कुल मिलना चाहिए मोटिवेशन। और ये वीडियो बिल्कुल हमारे सेटअप से लगे, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये। इन सभी बच्चे तो मैंने काफ़ी पढ़ाए हैं अभी तक, और भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं उसके अलावा भी। लेकिन इन बच्चों के साथ कुछ अटूट लगाव है। वो लगाव थोड़ा ऐसा है कि क्योंकि यही वो बच्चे हैं, ये वो लॉयल बच्चे हैं, वो जो स्टार्टिंग से साथ थे, उस पहले दिन से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में तो बस इतना ही है। अब ये वीडियो यहाँ से निकाला जाएगी, वहाँ जिस दोस्त ने माइक दिया था हमें उसे मिलेगी वीडियो। अब खा पी लेते हैं, ठीक है? नहीं बंद ना कर रहे, माइक यहीं रख दो, खा पी लो ऐसी बात करते हुए। ये एक रॉ वीडियो है, हाँ ऐसे ही डाल दूँगा, कुछ फायदा नहीं, क्या बचाओ, सबके आवाज़ आ जाएगी। चल भाई, अरे सर इतना हाथी आ गई। चलो भाई, खोलो ज़रा, क्या खोले? थोड़ा पीछे कर लो, यहाँ ले आओ, तुम भी थोड़ा अपना अपने ऊपर कर लो। सर फिर हम दिखेंगे। अरे तो ऐप खोल दिखेगी, तू का कैमरा में दिखेगा एक है, तो इनके आप इधर को हो जाओ। उस पार्ट को मैं एडिट करूँगा अपने हिसाब से, वो उतना नहीं आएगा। अब ऐसे का सब चढ़ाते रहेंगे हम खा के। चलो आ जाओ, बैठ जाओ सारे। शिवम बैठ भाई, काजल करिए जरा, सर्व कर। मेरे बैग में से भी तुम डाल दे निशा। वो बच्चे कहाँ हैं, वो तेरे छोटे छोटे बहन जो ही कहाँ? सारा नहीं लिया अपना, बोलेगी निकलेगी नहीं। बैग में आई थी ना, कोई बात नहीं। चल बाद में जिस दिन बुला के बाद में कोई बोले जरा उन्हें, ये कहा आवाज़ मारी जरा, तो बताइए पानी लेके मुँह को। कौन सी आई पानी लेके? पकड़िए, कम गाल रही है घर। अरे सर रुको, तू करिए समोसे घालना, तू पहले आप तो दो, हम तो ले लूँगा मैं, तो सही तू बेटा। निशा तू समोसे घाल, चले खोल देख हद होगी। अरे वो हिलेगी तेरे कॉपी वजह से, कॉपी से कर दे। तुम्हें लगता तुम्हें पहली बार खिला रहा हूँ मैं कुछ? सर आप इतने ना दिन से जब मैं अब वो खवाओ पहले।
याद करोगे मैंने तो खाया पहले। एसडीएस में बहुत खवाया। हाँ सर ब्रेड आपने खुद भी बनाई थी एक ओह सर सर ऐसा सर अच्छा, एक बार आप मतलब मेरे को बनाई तो थी खराब हो रही है सही में, पर सर माने ना। बेटा चाय उठा के यहाँ रख दियो। ले खोल ये मैं ही गालूंगा लेवन का तू हाल तो शर्मावे ज़्यादा नहीं था तो पति ने फिर क्यों शर्मा आई थी। बेटा क्या करेगी तू हैं? चल काने मामले मंसी का तो आ जाओ। चलो ऐसे फेल रो। समोसे फालतू बचेंगे वंशी का देंगे सारे ने और सर इतने में खाए जाओ वो पे। नो लेके आऊँगा इसमें भाई मिलनर ये सर मिल रहे नो ऐसे ही नहीं मिलते। सर सी हम जब भी ज़्यादा भी नहीं मिलते। आवाज़ मारी बेटा उन्हें दोनों ने बुला ला छोटे छोटे ने अरे सर वो रहने बुला दो ले। बाद में बुला लियो। आयुष आयुष को बुला लीजिए आयुष से नहीं दिखा अभी कहाँ गया बताओ सर पकड़ी हूँ। सर वो ये बोल रहा था आज मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ना, मैंने सर पढ़ाना गए ना दीदी जा रहा हूँ। चटनी भी है हाँ करेंगे सर सर वो टेबल सामने होता था। और टेबल रहने भाई ये बंदे ना ये सब टेबल ही हैं तू खा कर दे दे बस सब है अभी फिलहाल कितने बैठे हैं 6 बैठे हैं फिलहाल 6 निकाल रहा है मैंने काउंटिंग सही करी गलत कर रही है क्या सही करी सर आपने। गर्मी इतने होंगी टीचर सर जी तुम काउंटिंग कर दो। कर दूँ मैं गलत ए इतने सही हम तो फिर भी। पता ना तो पता है सर इन्हें सबके लिए अलग अलग करना है। कैसे करनी है चम्मच दे दे सब ना चम्मच तो दे अरे दी मुँह है। देती हूँ मैं इसको कि वैन कर दूँ कर दूँ हाँ ना सर ये सही कर दो सर ऐसी। खाओ तो मीठी खट्टी भी ए है सर सब खा ले यूं। सर मीठी कर दो सबके में खट्टी के लंग बाद में। कभी भैया सर जी ने ना वो ऐसा सबकी पर्सनल चॉइस अलग रहेगा वही इसमें किसी वो ना करना चाहिए ए सर क्या होगा उनके बेटा इधर तो है ये बताओ। अंकित रह गया भैया वो। हाँ सर पर वे भी घूम रहे हैं आज। घूम रहे हैं वो आज मैं जब भेजा ना सर ये पीछे रख दो ये। इन्हें ये हम डालते चले हाँ दूसरा लाल वहाँ से उठा के दे दियो सर नीचे हटा दिया तेरे मीठी खट्टी निकाली निकाल भी दो। मीठी मीठी खान चावा है सर सर एक सेकंड रुक जाओ खट्टी इसमें कर दो जो लेगा फिर इसमें से डाल देगा। कौन खानी खट्टी क्योंकि सर बहुत कम खा मैं तो कम खाऊँ। ये हम तो खावा है ये तो तू खावा है मैं भी खाऊँ तू भी खावा है खट्टी लो तो लो करो। कौन खावा है अगर रहने तो मैं नहीं खा ले लूँगी खट्टी खावा है तो और यार समोसा खा दिया मीठी चटनी गिरवा ले हमें गिर दिया मीठी चटनी आके मैं दीदी आयुष देख समोसा निकाल के जल्दी ले रहा आयुष सुविधा सर ये तो जब से पकड़े बैठी पी ले या खुल रही। सर पकड़ा तो लो आप पकड़ा मैं लगाऊंगा ढक्कन। ले आयुष दे दिया ले मुँह सर दे आपने ना लिया। मैं आज जाती सर खोलिए सर। तो पता गर्म हो गई हूँ आयुष समोसा उठा बेटा एक खट्टी चटनी करूँ मीठी खाएगा ये उठा ले मीठी मीठी यहाँ में मार जा मोड़ से एक गिलास को पेप्सी दे आ दे दियो उको या पकड़ कर खुल रही है वो खुलना रही है खोलती मैं खोल दो गया निकाल ले रे ले ले आ अरे क्यों खोलती है जो पेप्सी ले ले पानी ना है वो ये चुप करे सर ये आपस में ये पेप्सी भी मिली यू पेप्सी भी तो यू मिली बात तो यही है क्यों सर पकड़ मिली ना कोई और कर दी गर्म मिल रही सब ना पी दिया ना सर पी लो मैं भी नहीं पीता हूँ यार वैसे लो सर सही बताऊँ मैं तो पहली बार पी रहा हूँ पर बहुत कम किसकी है कल तक तो कोई फरमाइश ना कर रही सर बता दो दिया आपको ट्यूब अरे पकड़ी आपने फूट रहा है मंजी का के करेगी जब भी डबल है ग्लास ये समझे कर जब भी डबल है ले करिए ले लिली का जब क्या नाम तेरा मीठा ये हमें थोड़ी खट्टी चटनी ले ले या सुनो मत दियो ये किसका सर ले डबल पकड़िए ही तू कर खा दिए डबल अब जब फूटा पड़ा तो ले सर ले। फूट रहा वाला ले रे लियो इतना टाइम लगाएंगे जैसे खाली हमने 6 किलोमीटर लंबी वीडियो बनाएगी वो हम तो
ले वंश का तू भी ले। अब मैं निशा को अपना निकाल लूँ। और तो रहेगी नहीं, चटनी खट्टी चटनी सब कुछ हुई। सर खट्टी चटनी खाने को है कि अभी पत्ते नहीं खाते तो खा लूँगी। कहाँ ना ना हिंद में ना खावा तो कोई दिक्कत ना आता। अब तेरी बची खुद थोड़ी रही है तो बोल देगा। अरे ये वो खुली तो ना रही, पता ही हो ना। तो मिलेगी पेप्सी ले। तुम मेरे पर बिखे मत दियो, मैंने बोलते रहोगी ना। सर गाल और भाई आयुष मैंने कई सारे गिलास सही है, बढ़िया लग रहे समोसे पकड़ चल ला। हैं आयुष। सर जी यहाँ भी खोल लो, हम पे तो खुल ना रही हूँ सर। तुम्हें दम नहीं होगी। कल मीठी मीठी खाओ बता जल्दी, मैं ले लूँगा या ले लीजिए तू। डाल दो मीठी। हाँ सर ले लो। ले तो ले मीठी गिर दूँ जल्दी जाना या चटनी में कर दो। ये यू का खाओ ऊपर बिना मीठी कर खाओ। आपने कही है इसको ले ली। आयुष ले को पहले ही सर जी तुमने पहले मुँह पर रखवा दिया। हाँ जी गाइस तो क्यों या उठी तू चम्मच या मत ले ले ठीक है या मुँह दे बात तू ले। हाँ तो दे तो रही हूँ। हाँ और या मैं या रख दे क्योंकि या को जोड़ते ना अभी कुछ। इधर में डालो। इसको कहाँ देनी है? मीठी डाल दे या कि नहीं काजल पे खुल दी ना। काजल हरो तेरे मुंह पे खुली ना रही तो मैं क्या करूँ? सर ने खोल दी। सर ने इसी खोली है बताइए। बस बस बहुत भाई गजब होगा आज। आज कोई कह रही है तो बंसी का पकड़ी मैं फोड़ दूँ तेरे समोसे। रुक जा पकड़े रखो। चल चल ले सही कह रही है सर। इतनी जल्दी जल्दी स्पीड है मुँह जरा मार तो अभी भी नहीं। मक्खी ने देख के बढ़ जा मेरी यार। सर जिगल चाय वाली ना हो जाओ। मतलब नंबर घर से सब चाय पी रहे तब तुम्हारे घर अनमर के घर। अच्छा वहाँ का हुआ यार, वाह भूल गए। चाय पी आपने बस यूं करा मक्खियाँ गिर गई वहाँ। पर हाँ हाँ तो वही रहा मेरे साथ बताओ मैं थोड़ा तेज कर दूँ फिर जैसे मुझे गया ना। सर जो आइसक्रीम तुम्हें ज़्यादा गिरे। तू रहने गिरते तेरे में हुई पर तू खा गई हुई ना सर हाँ सर इतनी बड़ी हूँ ना वो खाने की कम भी ना होता। चल अब सर खा रहे तो सभी है सब खाऊंगे फिर। सर आप वीडियो काट दीजिए हम बोल रहे हैं मतलब हमारी आवाज़ें काट दी। मैं वो देखूंगा कि कैसा डालनी है बड़ा लगी आज ये आप पढ़ाओ आज तो खा लो आज। पढ़ लिए 2 साल से पढ़ रहे हैं हम। हाँ सर आप हमें बोलने लगे ट्यूशन में हम फिर बहुत बोले फिर हम बोले बहुत सही में। पूरा का होगा क्या आज वाली कर ना और इतनी गर्म हो गई नहीं इतनी पी जाएगी। अब तू या आयुष फ्रिज में रख ली जो है ना भाई। मैं केक लेगा हूँ थोड़ा थोड़ा मुँह मीठा तो होना चाहिए ना होना चाहिए। सर हम तो ये तो खाए ना गए अभी। चल मैं काउंटिंग कर लूँ हम पीस कितने हैं। हाफ ऑफ कर दो वो सर। सही में पैसा कम है ईमानदार से तो पैसा कम है हमारे में नहीं पावर लेगा नहीं आधे किलो लेगा तो। अरे आगे बताओ ये पैसा मैंने घर तक मांग गया आज नो बात यही ना पैसा 4 पीस हैं हम तो बस। कितने बैठे हैं हम आधा दिखा लेंगे तो है लाइयो मीठ वैसे ज़्यादा नहीं खाती। मीठा खा बेटा। सर पहले चटपटा खा लो दवा चलो ठीक है वो ले रहा हूँ साथ साथ ही। और इसको भाई हमारा केक ही हुआ है हम तो वाला केक तो अच्छा लगेगा ना। यूँ तो मिल्क केक ही है कट को केक केक से डरोगे तो हम्म केक से डरोगे तो
कौन सी स्कूल केक में से? कहा स्कूल में जब आप एक बार लगाने वगाने से कोते ड्रो में वो तो बिल्कुल पसंद ना वो भाई साहब केक बताओ ये वो तो किसी खाने को भी नहीं है और तुम लगा के खराब कर दे रहे हो। इससे अच्छा तुमने दिया हो बेचारे ने जो वहाँ भट्टान पर काम करे। सोचो आप कह रहे सर गाय जैसी क्या कि कैसे गाय जैसी। हाँ भाई हकीकत में मैं तो गाय समझ रहा हूँ मजाक छोड़ के मन किया तो कहे तो बोले ही ना इतनी बढ़िया मैडम। नाम मछली सर पर भैया वह दिन तो मैं सोच रहा हूँ कि मोज का कुछ क्या है। मैं तो कभी बात ना करे तो मुझका क्या है। ओके अब मैं बैठा है सर आराम तक ओ भैया डर गया मैं मन की है क्या भाई हुआ कितना क्या बचपन लोग बताओ मैं बट साथ वाली मैम भी दिखी वो क्या नाम है उनको तो दूसरा मैम ना क्या विनोद सोनिया प्रमोद सर की बेटी जो रिया मैम रिया मैम मैम भैया यहाँ तो सामने से तो भी आ रही हैं हाँ ही हो और इंग्लिश आ रही हैं वो। अब मैं कहूँ पहले तो ऐसे बचाऊँ मैं फिर इन तक बचने को ऐसे बचाऊँ फिर निकल जाऊँ। तो साहब वापस उसको लेना है घर ही चले गए मैं तो चलेगा फिर मन की और भैया मैडम वेट कर रही है ढूंढ देख रही है कि सर यहाँ पे बाइक छोड़ूंगा मैं। कपड़े में चोट रहे सर आप पैदल गए थे उस दिन भाई तो नहीं सर मैं कहीं जाऊंगी ना सर बाइक खड़ी है यहीं और सब सच में पड़ेगा सर पर उस दिन मैं ना गई स्कूल शायद भाई ये पसंद नहीं है जो चीज़ जो पसंद नहीं है वो पसंद पूर्वी नहीं का है। बर्थडे है शायद आज दिन सीधी बात जो चीज़ गलत है उसका समर्थन कभी नहीं करूँगा मैं। हाँ हमारे घर पे भी अभी जन्मदिन मनाया गया उसका छोटे का भाई साहब 3 केक आए थे बड़े बड़े ठीक है। मैंने कह दी वहीं खड़ा मैं मन के जिसने भी इसके गाय गाल पे लगा दिया ना मन के वो मुझसे बुरा कोई ना उसके लिए फिर क्या फ़ायदा भाई खराब करो इससे अच्छा किसे दे दो बेचारे। ये सब तुम्हारे दुआओं के कारण ही है। तो अब क्योंकि खा पी लिया है तो थोड़ी और दुआ करना अच्छी अरे क्या होगा उनसे एक गिलास और ले ले मेरे गले में कुछ अटक गो एक गिलास और ले ले तो मीठा ले पहले ये सब ऐसा रुक जाओ अभी ये ले 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 सही में कुछ अटक गया मत ले ले सर पानी उठा तो ले अब तो एक पीस ये उठा ले छोटे वाले ये ले तू उठे नहीं सर मैं फोन किया पहले ले रे मार गए पानी कर पूरा ले ले भाई तू पूरा ले तो हाँ तो मैं अपने हाथ में खाऊंगा यहाँ जा अरे आ तो सही एक कोई बात ना हो तुमने कौन पहले चलता लगा दुआ तो लिया पानी जब ले कहां पूरा खा जा ले ना ले ले पूरा ले जा बस तो नहीं आया जा 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 रुक पानी रुक जा पहले रुक जा पहले से जा यहाँ पहले कौन ले जा रही बताओ ले वो तो खा दे अपना आदमी से ले ले अब नाटक करो अब मैं उठा के और नाटक रहा हूं ले रही तो अब महंगा है साफ कर दूं पर मैं मेरे हिसाब से मैं तो कम ले आया तो सही है ना यार जो कम ना फिर ना 2 बचे ऐसा मैं तो खाए जाते ये चटनी सही है पानी तो ये हम डालो अंदर सर अब ले पानी लिया चटनी सही है ये सही है बाबा दे दियो इन्हें ठीक है ले रे बाबा बैठेंगे वहीं लिया अरे मीठा तो बताया ना हमने उनको पेप्सी भी ले जा क्या ले जा उठा के पेप्सी भी गिलास में ले जा और बाकी भैया इन्हें गंदगी मत करो अपने इन्हें उठा लो सब पता नहीं चलनी चाहिए ऐसे कुछ करवाए मेरी बेटी स्वयं सेवा सबसे बड़ी सेवा या में लगा दे आया वाले में हाले ठीक गो हैं तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं तबीयत पी लो दिन तक दिखा लो मेरा हाथ धोआ दिया भाई आइस खाए नहीं आयुष पे भी कौन हो ए आयुष को चम्मच के चक्कर लग रहा हो कब देखो
मैं कोई का सवाल पूछना हो बताओ। पूछना है? कल पूछिए आज। 10 किताब ले खुद बैठो सर जा दिन हाँ पढ़ने के बाद दिन तो ही पढ़े नो। अच्छा अब जा दिन आप नो कहते बाद दिन भक्के पढ़े पर एक बार से झूठ कहते फिर एक पढ़ने बैठ जाएंगे अभी। भाई काफ़ी अच्छा रहा। अभी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, भले ही समझ लो कि मैं कुछ भी हो। सर बस हिंट दे दो बाकी। मेहनत जब मैं करूँगा, मेहनत जब तुम करोगे तो कामयाब तो हर कोई होता है। सर वीडियो बंद करके पढ़ा दो वीडियो बंद नहीं होगी। अब पढ़ा जब पढ़ ले चाहे मत पढ़े। आज सुन ले पहले एक बात। सर हिंट दे कॉपी कहाँ मेरी हिंट ले ले। कॉपी तो मेरी हाँ फिर देखिए उधर सर ग्लास ले लो हीरो जब भी रखी है स्टोरी सर ऐसी तो सुनाई मत आपने जैसे उस दिन सुनाई कैसी? जो ये पेड़ की सुनाई पेड़ वाली क्या रोने लगी बंसी का भाई ऐसी? सर रोना आ जाओ ऐसे सुन के तो सर सोच समझ के पहले बता दियो कि उसमें क्या होएगा। ऐसे को कहानी में तुम्हें कोई बाबा हूँ तुम्हारा कहानी सुनाऊंगा। सर ऐसे ही कुछ ऐसे ही मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे सर सुना दो आपने जैसा अपनी सुना दो अपनी स्टोरी सुना दो। मेरी स्टोरी तो कुछ है ही ना। मेरी तो स्टोरी हर बच्चे की स्टोरी है। जो समस्या मेरे सामने आई थी वो आप सबके सामने भी है, किसी न किसी रूप में है। अलग हो सकती है सिचुएशन, लेकिन समस्या सबके सामने है। मेरे सामने समस्या क्या थी वही उसकी बात करते हैं, फिर सबकी समस्या हम देखेंगे एक बार करके। फिर पूछ लिए फिर बता देंगे। मेरे सामने जो समस्या थी सबसे बड़ी वो ये थी सर गलत कि से डग गया। मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, मतलब शायद मैं तो पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये बच्चे पहली बार सुन रहे हैं। समस्या ये थी कि जो मैं पढ़ता था, ठीक है, तो उस समय जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में पापा पढ़े थे विद्यापीठ दनकौर में। तो वो इसलिए डाला था कि पापा पढ़े थे, उनको भाई हम पढ़े हैं तो ये पढ़ेंगे उसी में ही। लेकिन वहाँ कुछ टीचर ऐसे थे जिनकी वजह से, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए कि आप किसी टीचर को दोष दे रहे हो, लेकिन मैं उस समय बच्चा था, मैं 4th क्लास में हूँ, ठीक है। अब 4th क्लास का बच्चा है, उसे कुछ चीज़ें आती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी। 4th क्लास में बच्चा होता है ना, कई बार 4th क्लास में ऐसा बच्चा भी होता है जिसको प्लस करना नहीं आता, मतलब डिवाइड तो दूर की बात है, ऐसा बच्चा होता है कई बार जिसको प्लस करना नहीं आता। तो क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि उस बच्चे को वो पहले सिखाए फिर करवाए? लेकिन उस समय जो टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन ये बात मेरे हमेशा समझ में रहेगी। उस व्यक्ति ने, जब मैं क्लास में गया पहले दिन था मेरा, तो एक होता है क्लास में बच्चा शैतान होता है, अंकुर नाम का लड़का था वो, कि उसका काम था कि बचने के लिए कि सर मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वो पहले भग के जाता था क्लास में, और वो डंडी सर की और डस्टर वस्टर लेकर आया था पहले ही, और उनसे उस टाइम कह रहा था सर आज भाग करवाना, उनसे कह रहा था सीधे सर आज भाग करवाना, मतलब डिवाइड करवाने आज आपको, ठीक है। तो मुझे तो आते ही नहीं थे, और मेरी आदत ये थी, घर वालों ने क्या भेजा कर, बेटा पहली सीट पे बैठना है, पहली सीट पे पहले ही बैठे मिलना, पीछे मत बैठे मिल जाना बिल्कुल भी, चाहे सुबह को 4 बजे निकलना पड़े, मगर सीट घेर लियो पहले जाके आगे। मैं पूरी फॉलो करता था उनकी बात, सबसे पहले आता था, इसलिए पहले जो मेरे मन करता था वो सीट चूज़ करके बैठता था आराम से। 3 सीट होती ना आगे, तो एक तो लड़कियों की फिक्स थी, 2 लड़कों की होती थी रो, उसमें से जो इधर वाली होती थी उसको पहली सीट पर बैठता था मैं हमेशा। और सर क्या करते थे, वो कभी लड़की की तरफ शुरू नहीं करते थे, वो मुझे तो बोलते थे आके बैठे, खड़ा हो जा, सिर्फ हो जाते थे ऐसे, टकले थे थोड़े से कि खड़ा हो जा। अब उन्होंने ये भी देखा कि कोई नया बच्चा आया है क्लास में तो एक आध दिन यहाँ छोड़ दो कि एक आध दिन बस रहने दो, पर नहीं, उन्होंने बोला देखा ही नहीं, खड़ा हो जा क्लास में, यहाँ जा, क्या खुजा रहे हैं ऐसे, लिख 12 भाग 3245। इस टाइम पे होंगे वो टीचर, अब भी हैं वो, कितनी एज है उनकी? अब तो कभी बुढ़े हो रहे हैं, मतलब मराऊ से ही हैं, टू लगली निकल लेंगे कोई बात ना निकल लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत ना। पर लेकिन हुआ क्या फिर, उन्होंने क्या करा फिर, मुझे पता ही नहीं था कि लिखना कैसे भाग, उससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था वहाँ पे प्रिया कॉन्वेंट में,
तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाग डिवाइड को ही भाग कहते हैं। ये समस्या मेरे साथ भी थी। सर मेरे साथ भी थी, मेरे साथ तो अब तक नहीं। सुनो, मुझे पता ही नहीं था भाग कहते हैं डिवाइड को। अब मैं लिख ही नहीं पाया वैसे, ठीक है, वैसे लिख नहीं पाया। सर इस पर लिखा ही नहीं जा रहा, यहाँ आ जा, आंख बंद है अभी तक, बंदे की आंख बंद है अभी तक। सॉरी सर वो बुलाया, सीट पकड़ ले, सीट पकड़ ली, डंडी उठाई, इतनी अटकल थी उसे पता थी डंडी कहाँ रखी है। आंख बंद कर डंडी उठा दो, आंख बंद है डंडी उठा ली। किसी दिन आप डंडे चल सीधा देख, सीधा सीधा देख, उसे पता है आंख बंद पे कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। इतना एक्सपीरियंस उसे पीटने का ऐसे। आगे देख, आगे देख, देख भाई साहब लाल कर दिया उसने पीट पीट के। डंडी चपकी पीछे, कोई दिक्कत नहीं भैया, पिट गए हम। फिर क्या हुआ, जा रही है जा। फिर ये हुआ कि पीट दिया उसने मुझे पहले दिन। मैं पहले दिन भय बैठ गई अंदर कि भाई मुझ पर तो आते ही नहीं थे, अब पूछूं कैसे मैं। वो बताता नहीं था, कभी कभी खड़े होकर बोर्ड पे सवाल सोल्व नहीं करवाया कैसे होता है, ठीक है। फिर वे रोज आए, रोज कभी गुणा कभी भाग। फिर जो मुझे आता था वो भूल गया मैं, मुझे फिर डिवाइड प्लस माइनस करने में नहीं आते अब ऐसे ही वो उसकी टीचर ने मुझे कब तक पढ़ाया, 7th क्लास तक। 7th क्लास तक एवरेज ही था। एवरेज एवरेज बोल रही है तू, इसे एवरेज बोलते हैं। 0 आते थे हमेशा। स्थिति ऐसी बन गई थी कि मैं पेपर में पता क्या करता था, मैं अब मेरा कॉन्फिडेंस हर सब्जेक्ट में डाउन हो चुका है। मैं लिखता था हनुमान चालीसा पेपर में, भाई साहब डेली हनुमान चालीसा पढ़ता था कि आज ना पिटूं, हनुमान जी बचा लेंगे आगे। सच में ईमानदार से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच एकदम। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ता था कि भगवान आज बचा लो बस। और ऐसा एक दिन नहीं गया होगा मेरा जिस दिन पिटा नहीं हूँ। सुबह से लेकर शाम तक 7 पीरियड होते थे। 7 पीरियड में से किसी एक ना एक पीरियड में मेरा मुहूर्त होना ही होना है, और ज़्यादातर तो 7 में ही होता था। जैसे कोई नई मैडम आती थी ना, नई मैडम या टीचर आते थे तो मैं खुश होता था। पता क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आते नहीं पीटेंगे वो, इसलिए मैं खुश होता हूँ कि वो स्टार्टिंग में आते नहीं पीटेंगे। ऐसा था सिचुएशन 7th क्लास तक। अब सोचो, एक 4th क्लास से बच्चा 7th क्लास में आ गया, उसने अभी तक मैथ का कुछ नहीं पढ़ा। मैथ छोड़ो तुम, ये तो मैथ तो बहुत बड़ी बात हो गई। इंग्लिश नहीं है उसको आती सही से पढ़नी, उसको हिंदी सही से पढ़ने नहीं आती। सच में मुझ पर हिंदी कितनी आती थी पता है तुम्हें? मॉडर्न पब्लिक स्कूल था एक प्रिया कॉन्वेंट के सामने पहले, याद पता है तुझे ये बात? पर तेरे टाइम पे वो नहीं रहा होगा, ऐसा खंडर से बना पढ़ा जाता हो, है ना? उसमें पढ़ा हूँ मैं, लिख रहा है ऊपर। उसमें मैंने पहली बार उस स्कूल का नाम पढ़ा था हिंदी में, मुझे याद अच्छे तरीके से, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। मुझे अच्छे से याद है वो। ऐसे ही हिंदी पढ़नी आती थी मेरे को, वो जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे ही पढ़ा था ऐसी आती थी मेरे को 7th क्लास तक भी। 8th क्लास में आया मैं तो मैंने स्कूल चेंज करा फिर, लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना डाउन था कि मुझे कुछ सही से आता ही नहीं था, तो वहाँ पे 2-4 टीचर अच्छे थे जो ऑब्जर्व अच्छा करते थे किसी भी बच्चे को। तो उनको ये तो पता था कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन उनको ये पता था कि मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे वो कि सर बेटा पढ़ लो, थोड़ा ये वो कर लो। मुझे थोड़ा फ्रीडम देते थे वो मारते नहीं थे, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया फिर 9th क्लास में शिशु मंदिर छोटा। उनका थोड़ा अलग सीन था। उन्होंने क्या कर रखा था कि बड़े वाले जो विद्या मंदिर है उससे कनेक्ट कर रखा था उसको, मतलब विद्या मंदिर में मान्यता चल रही है और बच्चे पढ़ रहे शिशु मंदिर में। और वहाँ पे उन्होंने टीचर रख लिए पहले सारे, कि हिंदी के भी टीचर है, इंग्लिश के भी, मैथ के भी है, मैथ के 2 हैं, साइंस के ऐसे ऐसे करके। फिर क्या हुआ, उन्होंने 2-4 दिन बाद ही, मतलब महीने 2 महीने बाद टीचर भाग गए वहाँ से, पता नहीं कैसे। वहाँ टीचर बस रह गया एक तो इंग्लिश का, एक हिंदी का। हिंदी वाला SST पढ़ाता था, मैथ का टीचर नहीं हुआ, साइंस का टीचर नहीं हुआ, और बाकी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था। तो फिर पर उस टाइम पर मुझे थोड़ी समझ आ गई थी कि पढ़ना तो पड़ेगा। तो 9th कैसे जैसे पास हुई, 9th वाले तो कर देते हैं, 9th में तो पास कर देते हैं, वो रिजल्ट नहीं खराब हो। 10th में जब हम पहुँचे तो 10th में मैंने, क्योंकि समझ आ गई थी कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो मैंने कैसे कैसे करके, जैसे मेरा दोस्त था सचिन, गांव में ही है, मेरा काफ़ी अच्छा मित्र है वो, एक्चुअली बचपन का मेरा दोस्त है वो। अब तो हम मिल नहीं पाते, लेकिन वो दोस्त है मेरा आज भी। तो वो पढ़ता था ट्यूशन वगैरह, वो भी 10वीं में था तब। तो मैं उसके साथ वहाँ पे गया था, जो वो पढ़ता था ना उसके पास बैठता था जा कर के। लेकिन वो भी थोड़ा चालाक था भाई, उसमें एक चालाकी थी उसमें। वो पता नहीं एक लड़का आ गया था उसके साथ, मोहित
वो भी मेरा दोस्त ही है वैसे तो, भाई एक प्रकार से वो तो ये मिलकर चालाकी करते थोड़ी सी। इनकी पोल खोल रहा हूँ आज, देखेंगे सही है अभी। जब पेपर आते थे ना तो ये मुझसे क्या करते थे कि भाई दोस्ती खत्म है हमारी तेरी दोस्ती खत्म है, पेपर के बाद दोस्ती शुरू हो जाएगी। और ये दोनों मिलकर चीटिंग करके करते थे और मैं नहीं कर पा रहा था। और देखा जाए तो अच्छी बात थी वैसे, क्योंकि शायद मैं उनकी तरह उनके पास लग जाता जाकर के ऐसे ऐसे, तो मैं अपने आप तो नहीं करता फिर कभी भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई। अब ये ऐसे ऐसे होते होते मैं उसके पास जाकर बैठता था, वो मना तो करता नहीं। सचिन अच्छा था, वो मना तो करता नहीं था, तो मैं उससे पूछ रहा था कि कैसे कराए, तो मुझे बताता था वो। तो उसने मेरे को ऐसे ऐसे करके 3 चैप्टर बताए थे। ठीक है, वो 3 चैप्टर कौन से थे? ट्रिग्नोमेट्री, और तुम्हारा पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर वो, ठीक है, और एक आपका क्या था वो क्या बोलते हैं उसको, एपी तो नहीं थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 चैप्टर मैंने अच्छे से करे थे। बाकी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मुझ पर हुआ वो सब करा था मैंने। वो करने के बाद में पेपर में जब गया तो मैं 23 नंबर का पेपर करके आया था बस, सिर्फ 23 नंबर का। और उसके बाद मैंने पेपर करा ही नहीं, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था। तो ये भी नहीं था कि चलो गलती कर दो नंबर आ जाएंगे एक आध फालतू, करा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो मेरे 23 नंबर आए थे आउट ऑफ 70। 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, वो तो पूरे मिले थे। तो ओवरऑल 53 नंबर आए थे। लेकिन वो जो 23 नंबर थे ना वो मेरे थे। तो वहाँ से मुझे मैथ से थोड़ा प्यार हो गया कि ये सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट है। वो 11th क्लास में उस सचिन के मुझसे ज़्यादा नंबर थे, उसने मैथ नहीं ली क्योंकि मैथ हार्ड था। 10th के बाद 11th में मुझे वो डराया उन्होंने कि भाई 2 मैथ है इतने मोटे मोटे, तोपा हो रहे हैं ये, तोपा एक तो हो ना जब 10वीं में। मन की भाई ना हो रहे हैं। उन्होंने शायद मुझे याद नहीं है सही से मैथ ली थी या नहीं, लेकिन हाँ 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर उसने 12th के बाद नहीं पढ़ पाया, BSc में गया था, फिर ड्रॉप हो गया, उसका एक कंपार्टमेंट आ गई थी, छोड़ दिया उसने। पर मैंने फिर 12th में अच्छी मेहनत करी थी, ट्यूशन में लगाए थे, सही से पढ़ा था फिर मैं। लेकिन मुझे लिखना नहीं आता था क्योंकि मैं लिखा ही नहीं था। 11-12 BL में करी? हाँ BL से करी थी। फिर उसमें थोड़ा कम रहे उस वजह से नंबर, लिखना नहीं आता था सही से, तो हिंदी इंग्लिश में बहुत कम नंबर रह गए थे मेरे, जिसकी वजह से जो 12th का रिजल्ट है वो डाउन गया। वो फिर 60% रहा मेरा। लेकिन वहाँ से मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खामखा वो 60% नंबर वो ऐसे ही आ गए हैं बिना पढ़े ही। वो नंबर मेरे ऐसे थे कि मैं 60% जानता हूँ। ठीक है, फिर BSc में गए, वहाँ अच्छी मेहनत करी, फिर पढ़ने में लगन आ गई। मतलब BSc करी, फिर B.Ed भी कर ली, फिर MSc कर ली, फिर M.Ed भी कर ली। अब तुम्हारे सामने बैठूँ, तुम्हारे साथ में काफ़ी टाइम से बैठा, और अब ये कुछ नए साथी हैं जिनके सामने बैठ रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी रही जर्नी। ऐसी समस्या तुम्हारे सामने भी हैं, ये केवल मेरे सामने नहीं है, किसी न किसी रूप में रहेंगी। आपके सामने अलग समस्या रहेगी, आपके सामने अलग समस्या रहेगी, उससे निकलना कैसे तुम्हें जानना है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इस संसार में मिलता सब है, लेने वाला चाहिए। मैनिफेस्टेशन एक बड़ी चीज़ होती है। मैं जब मैं वहाँ पिट रहा होता था ना खड़ा होके, तो मुझसे कोई पूछता अगर कि तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरे मुंह से निकलता था मैथ। और मैथ का मुझे M नहीं आता था। जब बड़े हो क्या बनोगे? टीचर। किसका? मैथ का। और मैथ का मुझे M नहीं आता। तो ये बचपन में मेरी मैनिफेस्टेशन थी। मैं सोचता था कि मुझे बनना है, तो बन जाते हैं वो। अब टीचर तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। टीचर होना तो आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, आप सब भी स्टूडेंट हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। सब हम साथी हैं एक प्रकार से, सब संगी साथी हैं यहाँ पर। कोई वो नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बस इतना है कि मैंने तुमसे थोड़ा पहले पढ़ लिया है, तो मैं उतना जानता हूँ कि तुम्हें बता सकूँ। मैथ तो बहुत बड़ा है, उसका टीचर होने के लिए तो बहुत ही कुछ चाहिए। मैं तो स्टूडेंट हूँ। काफ़ी अच्छी रही जर्नी, ठीक है। तो मिलते हैं कभी फिर, कल मिलेंगे। मतलब तुम्हें क्या समस्या है? कुछ लगता है तुम्हें कुछ कठिनाई है तुम्हारे लिए? तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? फादर नहीं होना? वंशिका, लगता है कि एक पापा होते तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, मगर हो तो अब भी जाएगा वो। वही बता रहा हूँ फिर से, मेहनत। संसार में कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारे लिए पापा है बेटा।
ये सोचो कि ऐसे भी आपके सामने एग्जांपल हैं। भीमराव अंबेडकर वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, आपको पता है ये बात। सुविधाओं का अभाव, सुविधाओं के अभाव में जी हैं वो, था ही नहीं कुछ, पढ़े हैं अगर वो। तो सुविधाओं का अभाव होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। अब सुविधाओं का अभाव होने का मतलब ये है कि आपसे ज़्यादा उनकी वैल्यू कोई नहीं जानता कि वो सुविधाएं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि वो सक्षम हैं मगर वो कर नहीं सकते। वो सक्षम है, उनके घर वाले उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनके घर वालों के पीछे पैसा लगाने तैयार, लेकिन बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने है ऐसे एग्जाम्पल, आपके संगी साथी होंगे कि पैसा बहुत है, पढ़ते नहीं है बच्चे। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज का जो मीन है वो आपसे बेटर कोई समझ ही नहीं सकता। और ये केवल हमारे साथ ही नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। ये जो बच्चे हैं यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे उनके साथ भी है, हर बच्चे के साथ है ये समस्या। लेकिन वहाँ से लड़के निकलना, ये है काबिलियत। सबसे बड़ी बात क्या है, समस्या तो सबके सामने आती है, समस्याओं से भाग जाना तो मुर्दे की पहचान है। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। अगर आपको ऐसे जीवन चाहिए कि जब जहाँ समस्या ही ना हो, तो फिर समझ जाओ कि आप मर चुके हो। आप भले ही जीवित हो लेकिन आप मर चुके हो। जीवित रहना इस बात का प्रमाण है। ठीक है, मतलब किस चीज़ का, कि समस्याएं आपके सामने हैं। समस्याएं होने का मतलब ये है कि आप जीवित हो, क्योंकि आप उनसे लड़ रहे हो। जिंदा लोगों के लिए तो आती समस्याएं, क्या मरे हुए लोगों के लिए कोई समस्या आती है? जो मर चुका है उसके लिए क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो मरना किस चीज़ से नहीं, अपनी ज़मीर से नहीं मरना कभी, और अपने कर्तव्य से। आपका कर्तव्य क्या है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता वो चीज़। मेरे लिए कर्तव्य अलग है, आपके लिए कर्तव्य अलग है, शिवम के लिए कर्तव्य अलग है, इसके लिए कर्तव्य बहुत बड़ा है। मैं केवल मार्गदर्शक हूँ तुम्हारा। समझ मारी बात नहीं आ रही है? दिशा दिखाने वाला हूँ केवल। मुझ में खुद में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं अपनी सहायता कर पाऊँ। हकीकत तो ये है। आज तुम्हारे ट्रीट के लिए पैसे मांग के लाया हूँ घर से। समझ मारी तुम्हें बात नहीं आ रही? तो अच्छा, ये टीचर होना ये भी नहीं है कि टीचर हो गए तो आपके पास आप करोड़पति बन जाओगे या कोई अच्छा वो हो गया। टीचर होने का मतलब ये है कि आप अच्छी इज्जत कमाओगे। पहली बात, आप बच्चों के मन में आज मेरे प्रति जो भाव है, जो रिस्पेक्ट है, वो आती नहीं है, वो कमाई जाती है। ठीक है, कौन अभिलाष? कोई अभिलाष नहीं। जब अगर नहीं पढ़ाता तुम्हें मैं तो, ठीक है, थोड़ा बुरा पढ़ा के जाता, नेचर अच्छा नहीं होता, तो फिर भी कौन अभिलाष? बेकार है, पता नहीं कहाँ से आया पढ़ाने को, है कि नहीं? तो ये चीज़ें आपके आचरण में है सभी के। करो मेहनत, ठीक है। और काफ़ी अच्छी रही जर्नी आप सभी के साथ से, बहुत ही अच्छा रहा। कौन सी गजा बंद करिए कैमरा। सामने से चली जाती।